आखिर किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस कारण स्त्री समय से पहले विधवा होती है। ऐसा वो कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को कभी नहीं करना चाहिए या जो उसको विधवा बना डालता है। क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से ही मिलते हैं तथा स्त्री का वो कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर पर एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने माता सीता को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए हैं, इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करते थे। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और एक पुत्री विवाह के कुछ वर्षों बाद ही विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और प्रतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वह उसके साथ घटित हुआ। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी, जिस कारण से उसे भी जल्द ही शरीर त्यागना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुकन्या के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछला जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ था। उसका नाम कलावती था। वो ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर और पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर अत्यंत घमंड था। जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने को सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को ये बात बताई और चारों तरफ ये बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया। उसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उस भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने हाँ भी कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी और उसे उसका मनपसंद पति मिल चुका था। विवाह के कुछ दिन तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी और वो पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी।
कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मानी। कलावती अपनी ही मनमानी करती रही। कलावती की माँ ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रही। उसका पति भी उससे बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। पति बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़कर चला गया। कलावती का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और मौज से अपने घर में रहने लगी, जिसके बाद उसकी माता ने बहुत समझाया कि वो अपने पति से विनती करके उसे घर वापस बुला ले, लेकिन वो कहती कि जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति कुछ काम का नहीं है। उसे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वो मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। ये बात सुनकर उसकी माता दुखी हुई। वहाँ उसका पति तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद कलावती के पिता को चोरी करते वक्त राजा के सैनिक ने पकड़ लिया और राजा को उसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन जब्त करके उसे कारावास में डाल दिया। अब पिता कारावास में थे, उसकी जगह कलावती और उसकी माता को दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ा और फिर उसको अपने पति की याद आने लगी। और कलावती के पति तो वन में सन्यासी बनकर तपस्या कर रहे थे। उनको वन में ढूंढती हुई कलावती एक पेड़ के नीचे बैठी, तभी एक शेर ने आकर उस पर हमला कर दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब यमदूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब वे बोले कि ये स्त्री तो पापी है, इसे नरक भुगतना पड़ेगा। फिर उसे नरक में डाल दिया गया और फिर पूर्व जन्म के पाप भुगतने के लिए उसे फिर मनुष्य जन्म दिया गया। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को विधवा स्त्री के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि किसी स्त्री का अंगूठा बहुत बड़ा हो, आगे की उंगलियां गोल हों, नाखून टेढ़े मेढ़े हों, अंगूठे की नसें दिखाई देती हों, तो उस स्त्री को विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे की नसें दिखाई देती हों, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्याभिचारिणी होती है। अगर कोई भी स्त्री पैर पटक पटक के चलती है और आवाज करती है, तो वह पति का विनाश करने वाली होती है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, पति का नाम लेकर बात करती है, उससे पहले भोजन करती है, इससे विधवा होने के योग बनते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।